अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा लेक्चर है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमन। कल हमने वार्म टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर की बात की थी। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की अडेप्टेशंस हैं जिसके ज़रिए वो वार्म टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह से वो इस टेम्परेचर के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनसे अपनी बॉडी को सेव करते हैं। और आज हमने देखना है कि थर्मोस्टेट जो है ये क्या फंक्शन करता है और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ह्यूमन में किस तरह से वर्किंग करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि बेसिक जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, जो सेट पॉइंट है डेट इज़ द 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कि क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इससे वो ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहा या इससे ज़्यादा वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा, तो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट जो है वो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का, डैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दो तरह से टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। एक तो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इधर, या फिर ये होगा कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, जो कि कोल्ड टेम्परेचर की कंडीशन में होगा। जिस वक्त हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करता है, एक सेट पॉइंट जिसे हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या 36.1 से 37.8, जो इसकी एग्जैक्ट नैरो सी एक रेंज है। जब इससे ये अबव होता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो हमारी बॉडी में ख़ासतौर पर हमारी स्किन के अंदर जो है थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं, जो वार्म टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो डेट इज़ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो सिग्नल्स जो है वो बॉडी में सेंड करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्वेट की वजह से कूलिंग जो है वो मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है। कोल्ड टेम्परेचर में इसके अपोजिट प्रोसेस होंगे। जिस तरह के कोल्ड रिसेप्टर जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे, वो सिग्नल कर देते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो शिवरिंग जो है, जिसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, वो मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, या फिर कंस्ट्रिक्शन जो है वो ब्लड वेसल्स की हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लास्ट जो इससे पिछला पेज है, इस पर अगर आप देखें 19 पेज पर, यहाँ पे इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दी हुई है। ये हमारे पास होम्योस्टैसिस जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा, होम्योस्टैसिस जो है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसे हम डिफाइन करते हैं, उसको अगर हम देखें तो अवर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज वेरीज बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक बड़ी हमारे पास नैरो रेंज, अगर हम इसको एवरेज निकालें तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट होता है। इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से जब टेम्परेचर इम्बैलेंस होगा, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, वार्म टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो वो भी एक जो है वो एडवर्स कंडीशन है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर नीचे की तरफ आता है, इम्बैलेंस होता है, डाउनवर्ड साइड पर जाता है, तो फिर भी ये जो एक बैलेंस है, दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। तो बॉडी जो है वो क्या करती है, बॉडी इस कंडीशन को मेंटेन रखती है, डैट इज़ होम्योस्टैसिस। अगर टेम्परेचर इम्बैलेंस होकर इंक्रीज़ हो रहा है या टेम्परेचर इम्बैलेंस होकर डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो दोनों कंडीशन जो है उसके अंदर बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं, ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं जो टेम्परेचर को इस रेंज के अंदर दोबारा लेकर आते हैं, डैट इज़ एन एग्जैक्ट रेंज 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिगिन हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंक्रीज टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजिंग है या सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, या आप एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, कोई वर्किंग ऐसी कर रहे हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर जो थर्मोस्टेट है वो कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। वाई इट स्टार्ट्स कूलिंग मैकेनिज्म को इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि टेम्परेचर को डाउन किया जाए, कूल डाउन किया जाए टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये थर्मोस्टेट जो है ये एक्टिवेट होता है, कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। तो कूलिंग मैकेनिज्म जो है किस तरह से जो है बॉडी के टेम्परेचर को डाउनवर्ड करता है, डाउन करता है, उसको स्लो डाउन करता है। उसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है। एक जो मैकेनिज्म है वो वैसोडाइलेशन है, स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, तो हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो डायलेट होंगी, फैल जाएगी, उनका एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्किन के ब्लड वेसल्स
ये देखें आपके स्किन की ब्लड वेसल्स डिलेट हो जाती हैं, इनका जो दरमियान वाला एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका इफेक्ट ये आएगा कि ब्लड ज़्यादा जो है वो स्किन की तरफ आएगा, इन स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं इधर ज़्यादा ब्लड आएगा, ये जो कैपिलरीज हैं दे विल बी फिल्ड अप विद ब्लड, ये ब्लड के साथ फिल अप हो जाएंगी। अल्टीमेट इसका इफेक्ट क्या होगा कि हीट जो है वो स्किन सरफेस से रेडिएट करेगी, बाहर जाएगी। तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि मकसद क्या है, हीट को कम करना, टेम्परेचर को कम करना। और वैसोडाइलेशन जो है वो वार्म टेम्परेचर में होती है, और वार्म टेम्परेचर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये थर्मोस्टेट इसको कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमिक जो एक्टिविटी है वो इसको कंट्रोल कर रही है, और वो किस तरह से वैसोडाइलेशन करती है। दूसरा जो प्रोसेस है डेट इज़ द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, इसके अंदर हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। आप देखें जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, एक्सरसाइजिंग में या बाहर जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो पसीना आता है, स्वेट आता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, और उसका इफेक्ट क्या निकलता है, स्वेट जो है फिर वो बॉडी सरफेस में स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए, स्वेट आया, और स्वेट जो है वो वेपोरेट करेगा। तो वेपोरेशन के नतीजे में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो दो हमने अभी मैकेनिज्म देखे हैं, इन दोनों का जो कोलैबोरेटिव इफेक्ट आएगा, जिनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, बॉडी टेम्परेचर विल गो डाउन, बॉडी टेम्परेचर विल बिकम स्लो डाउन, और ये बॉडी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है। थर्मोस्टेट हमारा जो अब कितना डिक्रीज होना है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 37.8 डिग्री सेल्सियस अपर रेंज है, फर्ज का ये 40 हो गया या इससे ज़्यादा चला गया, तो यहाँ पे ये कितना डिक्रीज़ होगा, और ये कब तक, क्योंकि हम कहते हैं कि कूलिंग मैकेनिज्म ऑन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। कितनी देर तक कूलिंग मैकेनिज्म ऑन रहता है, जब तक वो इस रेंज में टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक ये एक्टिविटी होती रहेगी। जिस वक्त वो एक नॉर्मल रेंज अचीव हो जाती है उसके बाद ये फिर शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना उसने लिखा हुआ है थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म। कब शट्स ऑफ करेगा, जब ये कंडीशन मेंटेन होगी। तो पहले ये इम्बैलेंस पे थी, जिस वक्त ये इम्बैलेंस हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये मैकेनिज्म ऑन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया, बॉडी टेम्परेचर इस नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया, तो फिर ये मैकेनिज्म शट डाउन हो गया। इसी की दूसरी जो साइड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये दूसरा इसका पहलू है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। जिस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जिस वक्त टेम्परेचर स्लो डाउन होता है, उस वक्त भी यही कंडीशन है कि मोस्टली क्या है कि कोल्ड सराउंडिंग से बाहर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, जैसे सर्दियों का सीज़न है या बहुत ज़्यादा सर्दी है किसी इलाके में, तो वहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर डाउनवर्ड जाएगा। उसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कूलर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। हम हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जी हमारे पास ये है 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 36.1 डिग्री सेल्सियस जो हमारी लोअर रेंज है बॉडी टेम्परेचर की, उससे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर इज कूलर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, डेट इज 36.1 डिग्री सेल्सियस। इसके नतीजे में क्या होगा, वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन होगा। तो यहाँ पर हमने बात की थी कूलिंग मैकेनिज्म ऑन होगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म ऑन होगा, वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी जो है वो नीचे जा रहा है, और उस बॉडी टेम्परेचर को अपवर्ड लेकर जाना है, उसको हम टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। तो इसमें भी दो मैकेनिज्म्स हैं। वहाँ पर हमने बात की थी स्किन वेसल जो है वैसोडाइलेशन होती हैं, वेसल डायलेट करती हैं। यहाँ पे उसका एंटागोनिस्टिक अपोजिट प्रोसेस होते हैं। इसमें स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, उनका दरमियान वाला एरिया है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, जिस वक्त ये ब्लड वेसल जो है ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ब्लड वेसल जब जो है इनका एरिया जो है वो कम होगा, तो अल्टीमेटली अंदर जो ब्लड है उस पर प्रेशर आएगा, ब्लड जो है वो इंटरनल साइड पर चला जाएगा, यहाँ से मूव अवे कर जाएगा। तो ये जो ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाता है स्किन से इंटरनल पार्ट की तरफ, इंटरनल टिश्यूज़ की तरफ चला जाता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बॉडी अगर ये क्योंकि बाहर रहे ब्लड, फिर हीट जो है वो बाहर निकलती रहेगी, हीट जो है वो आउटवर्ड जाती रहेगी, और बॉडी टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब हमें ज़रूरत है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की, तो ब्लड जो है वो टनल पार्ट में आ जाता है, यहाँ पे ब्लड मौजूद नहीं होता, और उसका इफेक्ट क्या निकलता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही बल्कि हीट बॉडी के अंदर कंजर्व है, बॉडी के अंदर सेफ है। तो जैसे इज द वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट है। यही वजह है कि जब सर्दियों का सीज़न होता है तो हमें अपने बाजुओं में, हमारी लेग्स वगैरह में ज़्यादा सर्दी फील होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन वेसल्स हैं वहाँ से ब्लड वगैरह मूव करके टनल साइड पे जा रहा होता है। दूसरा हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, शिवनिंग थर्मोजेनेसिस है। शिवनिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, हमको वर्किंग शुरू कर देते हैं, हमारे स्केलेटल मसल जो है वो हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, स्केलेटल मसल अपनी वर्किंग शुरू कर देती हैं। इसका भी इफेक्ट यही आता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है,
अल्टीमेटली इंक्रीज होता है, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक हमारे पास दूसरा फैक्टर है। ये जो दोनों चीज़ें मिलके, दोनों फैक्टर मिलके ये वार्मिंग मैकेनिज्म है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो कि 36.1 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका था। अब ये कितना इंक्रीज़ होता है, ये इतना को इंक्रीज़ होता है कि वो उस नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। वो नॉर्मल रेंज क्या है, 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म के जिसके ज़रिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ा और बॉडी टेम्परेचर इस नॉर्मल रेंज के अंदर आके फॉल कर गया। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको ड्रा करने के लिए भी आ सकता है, इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से करना है।